नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास है और आज हमारे धरने को 15 दिन हो गए हैं। हमारा धरना, जैसा कि आप जानते हैं, जो एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% का जो क्राइटेरिया लगाया हुआ है उसके खिलाफ है। मैं इंग्लिश का एक एस्पिरेंट हूँ। हमारी 613 सीट थी जिसमें सिर्फ 151 को क्वालिफाई करवाया गया। डीवी में 5 बच्चों को और बाहर निकाल के 146 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखा जाए तो 467 सीटें खाली रहती हैं। अगर रिजर्व कैटेगरीज का रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो नेग्लिजिबल है, वो आप मान सकते हैं कि 2 से 3% है बस। तो चलो मैं आपको 1 साल पीछे ले जाता हूँ, 2 साल पीछे, जहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो मार्च 2024 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सिंह सैनी जी को सीएम बनाया जाता है। जो नारा देते हैं जून 2023 में कि मैं ओबीसी के हितों की रक्षा करूंगा, और उन्होंने जो ओबीसी मोर्चा था सर्व समाज समरसता का, उसमें एक बयान दिया कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं हरियाणा में ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों में रिजर्वेशन को 15% से 27% कर दे रहा हूं। उसके काफ़ी टाइम के बाद फिर हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो एडवर्टाइज होती है। उसमें क्या देखने को मिलता है कि 27% जो सैनी सर ने बयान दिया था वो सिर्फ बयान है, उसको प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया गया है इन वैकेंसीज में। तो दूसरी चीज़ क्या थी, वैकेंसी एडवर्टाइज हुई, बच्चों ने फार्म भरे, उसके बाद क्या होता है, एचपीएससी एक बार दोबारा से फिर पोर्टल खोलता है इन वैकेंसीज के लिए। वो किस लिए? क्योंकि जो हमारे सामाजिक न्याय मंत्री हैं श्री कृष्ण जी बेदी, उन्होंने डीएससी को हरियाणा में लागू करवा दिया। उनके हिसाब से हरियाणा में डीएससी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एससी जो कैटेगरी है उसमें एक खास जाति है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है और बाकी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने 10% बांट दिया ये क्राइटेरिया, रिजर्वेशन 10% दे दिया, दोनों को 10% एससी को, 10% डीएससी को। तो इसके लिए एचपीएससी ने दोबारा पोर्टल खोला और जो डीएससी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी जो कैटेगरी वो मेंशन की डीएससी की, इसके लिए स्पेशल। तो फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम में प्री हुआ, सबसे पहले वो क्वालिफाई हो गया, उसमें 25% क्राइटेरिया था सबके लिए। इसके बाद आती है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बारी। मैं इंग्लिश का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट में बता सकता हूँ कि टोटल 613 सीट थी, जिसमें से 146 बच्चों को ही अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। 467 सीटें खाली छोड़ दी गई है। और सैनी सर ने ये बोला था कि हम ओबीसी के हितों के लिए काम करेंगे। मतलब जब हरियाणा में बीजेपी की जो वोटिंग हुई थी, हरियाणा में जो इलेक्शन हुए थे 2024 में जो हरियाणा में इलेक्शन हुए, उसमें एक बात तय थी कि सरकार बीसी और एससी के हितों के लिए काम करेगी। और ऐसा ही एक मैसेज सारी पब्लिक को दिया गया था कि बहुत समय के बाद हरियाणा में एससी बीसी की सरकार बनेगी। जो सीएम है जो हमारे, वो बीसी समाज से आते हैं। तो इस पर क्या होता है, बीजेपी की बहुत अच्छी जीत होती है हरियाणा में और बहुमत से सरकार आती है। उसके बाद जो मैं भी जैसे बीसी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे भी लगता था कि सरकार हमारी है। हमारी कहने का मतलब है जो हमारा समाज है, जो आसपास जो ये सोचता है कि वो सरकार हमारी है। जो सैनी सर है जो वो बीसी के हैं। आपको पता हरियाणा में जो कास्टिज्म का मुद्दा है बहुत ज़्यादा चल रहा था पिछले कुछ टाइम से, तो बीसी के हितों पर कुर्सी रखकर सैनी साहब ने अपनी सरकार बना ली। अब एचपीएससी के रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी इंग्लिश में 85 सीट थी बीसीए कैटेगरी, जिसमें से सिर्फ 3 बच्चों को क्वालिफाई करवाया गया। बीसीबी में 36 सीट थी जिसमें सिर्फ 6 बच्चों को क्वालिफाई करवाया गया। रही बात एससी और डीएससी की, उनकी 120 सीट थी, दोनों को आधी आधी दे दी, 60-60 सीट दे दी। लेकिन हुआ क्या, एक बच्चा डीएससी से, एक बच्चा एससी से। तो मैं अपने मंत्री जी हैं जो कृष्ण बेदी जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने
डीएससी समाज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये कैटेगरी बनाई थी या उनका मजाक उड़ाने के लिए बनाई थी? आप ये दिखाना चाहते थे क्या पूरे हरियाणा में कि हरियाणा में डीएससी के बच्चे इतने लायक नहीं है कि वो प्रोफेसर बन सके? ये तो अच्छा था, फिर 120 सीटें ही ठीक थी एससी की सर। कम से कम ये तो हो जाता है, एससी में 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब तो ये नैरेटिव खड़ा कर दिया आपने कि 60 सीटें थी और एक बच्चा क्वालिफाई हुआ, इसका मतलब तो बच्चे नालायक हैं। और यही मैं सैनी सर से पूछना चाहूंगा कि सर जब आपने ये नारा दिया कि भाई हम बीसी के हितों के लिए काम करेंगे और कांग्रेस है जो ओबीसी विरोधी है, हम बीसी के लिए एक स्तंभ का काम करेंगे, ये कौन सा काम किया सर आपने? बीसीए की 85 सीट थी सर, 3 बच्चे क्वालिफाई करे हैं बस। बीसीबी में 36 सीट थी सर, सिर्फ 5 या 6 बच्चे क्वालिफाई करे। क्या आप ये दिखाना चाहते पूरे हरियाणा में बीसी कैटेगरी में बच्चे पढ़ते लिखते ही नहीं है, प्रोफेसर लगने के लायक ही नहीं है? सर हाथ जुड़वा लो। आपसे तो बहुत अच्छी सरकारें थी सर, पिछले वाली जो सरकारें थी वो सीट तो नहीं खाली छोड़ती थी। आपने तो ओबीसी के कंधे पे रख के सर आपने बंदूक चला दी, आपको अपनी कुर्सी मिल गई बस। और इनके हितों का क्या सर, जिनकी बात करके आप सीएम बने हैं, जो आपने इनकी वोटों के लिए जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम बीसी के लिए ये करेंगे, बीसी के लिए वो करेंगे, सर कुछ नहीं किया आपने। तो हम आपसे मिलने गए, आपने तो सीधा बोल दिया ये एससी बीसी वाली बातें मत करो, हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम किया है। ये एक ही स्पीच है क्या सर आप सबके पास कि हमने ट्रांसपेरेंसी से काम किया? कोई भी सवाल पूछो यही जवाब देना होता है सर। पिछले 15 दिन से हम अपने घर छोड़कर यहाँ तंबू लगाकर बैठे हैं पंचकुला में। आपके स्टेट के बच्चे हैं सर, क्या हुआ अलग अलग कैटेगरी के हैं तो सर? सारे बीसी के नहीं है, ना सारे एससी के, ना सारे जनरल के हैं, सभी कैटेगरीज के सर। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ सर कि कोई बीजेपी का कोई नेता हमसे बात करने आया हो। सर ये मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए इनका, एससी बीसी वालों का। अगर आपसे नहीं दिया जाता ना रिजर्वेशन तो आप मजाक भी मत उड़ाइए। आपको शायद आपकी नॉलेज में नहीं आया होगा सर, लेकिन मैं आपको बता दूं रिजर्वेशन का रीजन क्या था। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था सर क्योंकि कुछ विशेष जो जातियां थी, जो समाज थे, वो जर्नल की मेरिट को मैच नहीं कर पाते थे, तो सर उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया था कि मेरिट नहीं मैच कर पा रहे, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। और सर आपकी सरकार क्या कर रही है सर? एचपीएससी क्या कर रही है सर? वो जो पहली बात तो सर जो रिजर्व कैटेगरीज में जो आपने सीट की बात करी थी 27%, पहली बात तो वही पूरी नहीं दी सर। दूसरी बात जो दी वो भी खाली छोड़ दी सर। कैसे खाली छोड़ते? ये तो सर संविधान की आंखों पर पट्टी बांधने वाली बात होगी ना सर, कि रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ सीट रिजर्व है और आपने वो भी नहीं भरी कैंडिडेट होते हुए भी। तो सर मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब की बार तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने बीजेपी को वोट दिया और अपने बहुत से सारे साथियों को बोला कि आप बीजेपी को वोट दें। अगली बार ये गलती नहीं होगी सर।